पीटीआई की कल एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद और पंजाब में कंटेनर लग गए। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर्स की दीवारें, शहर 24 मकामात से कंटेनर्स लगाकर सील। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मिलाने वाले रास्ते बंद। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और फैजाबाद रोड भी सील। रवा टी चौक, हैरान एवेन्यू, 26 नंबर चुंगी, खन्ना पुल भी बंद। 9th एवेन्यू, जना एवेन्यू, डी चौक, सरीना चौक पर भी कंटेनर्स मौजूद। मोटरवेज पर भी गाड़ियों के लिए नो एंट्री के बोर्ड लग गए। शहर इक़्तिदार में मेट्रो बस, लारी अड्डे और हॉस्टल्स की बंदिश। उधर रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। अमन अमान बरकरार रखने के लिए इजाफी नफरी तैनात। लाहौर से बाहर जाने वाले रास्तों पर कंटेनर लग गए। जीटी रोड मुख्तलिफ मकामात से बंद। दरियाए जनाब और जहलुम के पुल दोनों ही तरफ से बंद। गुजरावाला में पुलिस की नाकाबंदी। सैकड़ों कंटेनर्स पकड़ लिए। बलूचिस्तान में 15 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। कोयटा से पंजाब जाने वाली ट्रांसपोर्ट ताहुक्म सानी बंद। पीटीए जराये के मुताबिक कल से इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान समेत बड़े शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद होगी। फोन सिग्नल की बंदिश का फैसला सूरत हाल देखकर होगा। बंदिशों के सताए शहरी बेयारो मददगार। हमने अपने इस्लामाबाद को सिक्योर करना है और उसके लिए आपकी टीम, आपके ऑफिसर्स, आप सब ने इसको इंश्योर करना है। आपकी जानें भी हमें उतनी अजीज हैं जितनी किसी और की हैं। इस दफा इस्लामाबाद में किसी को कोई वॉयलेशन का मौका नहीं देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लामाबाद पुलिस जिंदाबाद। किसी को एहतजाज या धरने की इजाजत नहीं। अमन अमान खराब करने वाला हर शख्स गिरफ्तार होगा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस को फ्री हैंड दे दिया। कहा, कानून हाथ में लेने वाले कोई शख्स वापस नहीं जा पाएंगे। अमन अमान कायम रखने और शहरियों की जानों और अमलाक की हिफाजत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वजीर इत्तलात अता तारड़ बोले कि पीटीआई का एहतजाज गैर कानूनी है। जो भी आएगा वो गिरफ्तार होगा और मुकदमात दर्ज होंगे। किसी को अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों को नताइज का सामना करना पड़ेगा। कल एहतजाज हर सूरत होगा। पूरे मुल्क के अवाम की मंजिल डी चौक होगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का मुतालबात पूरे होने तक डी चौक में ही रहने का ऐलान। बोले, बानी पीटीआई के हुक्म पर हर सूरत अमल होगा। हमारा एहतजाज पुरअमन है। शेलिंग और फायरिंग से कोई नुकसान हुआ तो जिम्मेदार विफाकी हुकूमत होगी। मुज़ाकरात का आगाज बानी पीटीआई की रिहाई के बाद होगा। उधर पेशावर में पीटीआई की मरकजी क़यादत का इजलास। एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। काफिले कल इस्लामाबाद के लिए रवाना होंगे। पेशावर का काफिला वजीर आला केपी की क़यादत में सवाबी पहुंचेगा। दीगर शहरों के कारकुनों को सवाबी पहुंचने की हिदायत। कारकुन शेलिंग से बचने के लिए मास्क और पानी साथ रखें। राबितों के लिए वायरलेस सेट साथ लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक पीटीआई क़यादत ने वर्कर्स को 26 नवंबर को इस्लामाबाद में दाखिल होने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मोहसिन नकवी का बैरिस्टर गौहर से 2 बार राब्ता। वाज़ेह किया, हुकूमत अदालती अहकामात की पाबंद है। इस्लामाबाद में किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं मिलेगी। बेलारूस का 80 रुकनी वफ्द कल और बेलारूस के सदर 25 नवंबर को पहुंचेंगे। मेहमान वफ्द 27 नवंबर तक इस्लामाबाद में रहेगा। पीटीआई अपने फैसले पर नजरसानी करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ जमहूरी जमात है, एहतजाज पुरअमन होगा। फिलहाल एहतजाज मुलतवी करने का इरादा नहीं। पार्टी मुशावरत के बाद हतमी राय से आगाह कर देंगे। उधर पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का कहना है, हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी, ना ही कल का एहतजाज मुलतवी किया। बुशरा बीबी एहतजाज में शामिल नहीं होंगी। वो घरेलू खातून है। एहतजाज में जाने का ना बुशरा बीबी का प्लान था, ना है और ना ही होगा। पीटीआई के एहतजाज से कबल पुलिस का क्रैकडाउन। इस्लामाबाद से तहरीक इंसाफ के 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत अफराद से असलहा भी बरामद हुआ। पंजाब में भी पुलिस की कार्रवाइयां। रावलपिंडी, लाहौर, ओकाड़ा, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में दर्जनों कारकुनान और रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया गया। MPA बासमा चौधरी का अपने घर पर पुलिस के छापे का इल्जाम। कहा कि पंजाब हुकूमत सियासी इंतकाम में अंधी हो चुकी, अदालत नोटिस ले। पीटीआई ने अपने मफादात की खातिर मुल्की सलामती को दाव पर लगा दिया। एहतजाज की आड़ में इंतशार की इजाजत नहीं मिल सकती। सेनेटर तलाल चौधरी का इजहार ख्याल।
वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी बोली, खैबर पख्तूनख्वा में फसाद की तैयारी हो रही है। बानी पीटाए लाशों के लिए बेचैन है। आवाम को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। लाहौर इस्लामाबाद को बंद न करे तो क्या करें? पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात बैरिस्टर दानियाल ने कहा, पाकिस्तान जब तरक्की करने लगता है यह मुल्क दुश्मन अनासर ऐसे ही हालात खराब करते हैं। इस बार इनके तमाम हथकंडे नाकाम होंगे। पानी पीटीआई की सियासी कबर उनके अपनों ने ही खोद दी। हुकूमत एहतजाज करने वालों को धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। सेनेटर फैसल वाडा का ट्वीट मजीद लिखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 24 नवंबर को जो कोई इस्लामाबाद आया तो तौहीन अदालत के तहत MNA और MPA की सीट खोनी पड़ेगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, एक सूबे की हुकूमत वफाक पर चढ़ाई कर रही है, धों सरने और हमलावर होने की इजाजत नहीं दी जा सकती। नाम नेहाज सियासी एजेंडे की तकमील के लिए वफाकी हुकूमत पर कब्जा कोई खिदमत नहीं है। एहतजाज की कॉज मुआशी नुकसान का बाइस बन रही हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स बातचीत से मामला करें। सुप्रीम कोर्ट बार का रास्तों की बंदिश पर एलामिया जारी। मजीद कहा कि हर शहरी को मुल्क में आजादाना नकलो हरकत का हक है। इस्लामाबाद और दीगर शहरों को कंटेनर्स की दीवारों से घेर लिया गया है। जमहूरी मुआशरे इस तरह नहीं चलते। फौरी तौर पर तमाम रास्तों को खोला जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर हुकूमती वफ्द का जिला कुरम का दौरा। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ का कहना है कि जिले इमादीन का जुर्गा करने की कोशिश की जा रही है। एक फरीक से तफसीली मुलाकात हुई, मसाइल के हल के लिए मुस्बत गुफ्तगू हुई। अगले मरहले में दूसरे फरीक से मुलाकातें होंगी। बैरिस्टर सैफ ने पारा चिनार में हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की इत्तलात की तरदीद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन-ओ-अमान कायम रखने में नाकाम हो गई। वफाकी हुकूमत की सूरत हाल भी यही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुल्की हालात हर गुजरते दिन से मखदूश होते जा रहे हैं। बिजली सस्ती नहीं हो रही और गैस के बिल में तरह तरह के टैक्स लगा दिए गए हैं। वीडियो बयान के बाद बुशरा बीबी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत 5 मुकदमा दर्ज। गुजरावाला, मुल्तान, लैया, डेरा गाजी खान और राजनपुर में मुकदमा दर्ज किए गए। दरख्वास्त गुजारों का बुशरा बीबी पर मजहबी मनाफरत फैलाने का इल्जाम। FIRs के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों का कहना है बानी PTI की अहलिया ने मुल्क को बदनाम करने की साजिश की। पाकिस्तानी आवाम के जज्बात को मजरूह किया गया। वीडियो बयान मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश है। उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाए। 28 सितंबर एहतजाज के केस में बानी PTI से तफ्तीश का दूसरा मरहला। SP रावल की सरबराही में तफ्तीशी टीम की अडयाला जेल आमद। बानी PTI से तफ्तीश के लिए 15 से जायद सवालात तैयार किए गए। तफ्तीशी टीम ने अडयाला जेल और अदालत में बानी PTI से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकारीर और सोशल मीडिया पोस्ट का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुहद्दों पर तबादला ख्याल। सरदार सलीम हैदर बोले, नून लीग को वादों की पासदारी करना होगी। बार बार कमेटियां तश्कील देने के बजाय वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करें। इत्तेहादी हुकूमत ना चली तो नुकसान नून लीग का होगा। गवर्नर पंजाब ने मजीद कहा, मुल्क को तोड़ फोड़ से बचाने के लिए कंटेनर लगाए जा रहे हैं। पंजाब से एहतजाज के लिए कोई नहीं निकलेगा। सिंध के पानी का एक कतरा भी कहीं नहीं जाने देंगे। इस मामले पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ वाज़ेह है। 1991 का मुआहिदा ठीक नहीं था, लेकिन इस पर अमल दरामद होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू मजीद कहा, हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि बच्चों को नुकसान, इस्तेहसाल और नज़रअंदाज होने से बचाया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 220 बच्चों की शादियों की रोकथाम की और 287 मग़वी बच्चों की बाजियाबी करवाई।
मुल्तान में डायलिसिस के दौरान एड्स के फैलाव पर एक्शन। निश्तर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद काजिम मुअत्तल, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी नेफ्रोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर गुलाम अब्बास को भी घर भेज दिया गया। डॉक्टर पूनम खालिद, डॉक्टर मलिहा जौहर, डॉक्टर मोहम्मद आलमगीर, हेड नर्स नाहिद परवीन भी मुअत्तल। डॉक्टर्स को एड्स से मुतासरा मरीजों को हर्जाना अदा करने का हुक्म। सेक्रेटरी सेहत को पीडा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि एड्स फैलने के वाक़े में मुजरिमाना गफलत बरती गई। इस्तेमाल शुदा सरिंजें एड्स फैलने की सबसे बड़ी वजह है। आखिरकार शहर लाहौर में बादलों की एंट्री हो गई। इचरा टाउनशिप कायद आजम इंडस्ट्रियल एरिया शेराकोट में बूंदाबांदी, फजा मजीद साफ हो गई। महकमे मौसमियात की इस्लामाबाद, पोटोहार और मुल्हका पंजाब में हल्की बारिश, बूंदाबांदी की पेश गोई। मरी, गलियात, अटक, चकवाल, मंडी बहाबुद्दीन, गुजरात में भी बूंदाबांदी मतवक़्क़े। उधर वादी नीलम के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, जागरा, रत्ती गली, पतलियाँ झील और दीगर सयाहती मकामात पर बर्फबारी हुई। दहशतगर्द इसराइल की लबनान और फलस्तीन में नस्लकुशी जारी। लबनानी इलाकों पर बमबारी से पैरामेडिक्स वर्कर समेत 62 अफराद शहीद। अल जबयान में हिजबुल्लाह और इसराइली फौजी में शदीद लड़ाई। हिजबुल्लाह का इसराइल के 3 अस्करी ठिकानों पर कामयाब हमले का दावा। तर्जुमान के मुताबिक मिसाइलों और ड्रोन्स ने 3 फौजी अड्डों और 2 बस्तियों में अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। उधर गजा में भी इसराइली हमलों में 38 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जंगजदा गजा में ईंधन की सप्लाई भी बहाल ना हो सकी। जुज़वी तौर पर बहाल अस्पताल अगले 36 घंटों में मुकम्मल बंद होने का खदशा। आलमी अदालत के फैसले से इसराइली वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर इत्तिफ़ाक़ की मुश्किलात बढ़ गई। मुआहिदा रूम के तहत 124 ममालिक नेतन्याहू और योगलैंड को गिरफ्तार करने के पाबंद हैं। बरतानिया समेत कई ममालिक दोनों को अपने मुल्क आने पर गिरफ्तार करने का ऐलान भी कर चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और फ्रांसीसी सदर मैख्वां का टेलीफोनिक राबिता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में यूक्रेन की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। यूक्रेन में रूस के खिलाफ मिलकर चलने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं ने गजा और लेबनान में जंगबंदी पर भी गौर किया। अमेरिका के नौमंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का टीम अरकान नामजद करने का सिलसिला जारी। अरबपति सरमायाकार स्कॉट बेसेंट को महकमा खजाना की क़यादत के लिए नामजद कर दिया। ट्रंप ने कहा बेसेंट उनके वादों को पूरा करेंगे, गैर मुनसिफाना तिजारती अदम तवाज़ुन को ठीक करेंगे। अमेरिका की कई रियासतों में समुद्री तूफान। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं से मुतासिर। कैलिफोर्निया के शिमाल में बारिशों से नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। नदी नालों में तग़यानी। सान फ्रांसिस्को के कुछ हिस्सों में लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात, दरख्त उखड़ गए, कई सड़कें बंद। उधर समुद्री तूफान बर्ड बरतानिया से टकराने के बाद शदीद बारिशें, दरख्त गिरने से एक शख्स हलाक हो गया। शदीद बर्फबारी के बायस न्यूकासल एयरपोर्ट पर परवाजें मुतासिर हो गई। यॉर्कशायर ने भी बर्फबारी से सफेद चादर ओढ़ ली। कनाडा की वज़ीर खातून का 1 घंटे में 1575 पुशअप्स लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड। 59 साला डोना जेन वाइल्ड ने खवातीन की कैटेगरी में 1 घंटे के अंदर ज्यादा पुशअप्स लगाने का रिकॉर्ड बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं